दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं दिन भर से आने वाली देश दुनिया से आने वाली ताजा तरीन खबरों में। आप सभी को इस वीडियो में टोटल 50 महत्वपूर्ण ताजा तरीन खबरें आप सभी के राज्य जिले संबंधित खबरें बताई जाएंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना भगाए वीडियो को ना देखें और साथ ही वीडियोस को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक अहम बैठक की गई थी सभी राज्य के मंत्रियों के साथ, जिसके बाद यहाँ पर नए साल के अवसर पर देश में कौन से नए नियम लागू होने चाहिए, कौन सी चीजें सस्ती होनी चाहिए, आम जनता के लिए कुछ सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं जिसकी आप सभी को संपूर्ण अपडेट बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जी हां, आप सभी को बता दें कि सभी वृद्ध लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हां, अगर आप सभी के घर में भी बूढ़े हैं जिनकी उम्र यहां पर 55 वर्ष से अधिक है, तो अभी तक भारत सरकार की तरफ से जो वृद्धा पेंशन की आय कम थी और जिसको बंद कर दिया गया था कुछ राज्यों में, तो उसको फिर से पुनः बहाल किया गया है, जिसके अंतर्गत वृद्धा पेंशन की जो आय है 5500 रुपए आप सभी के हर महीने खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसी के साथ ही आइए चलिए रेलवे की तरफ से जान लेते हैं कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ, आप सभी को बता दें कि भारतीय रेलवे ने 2 महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए हैं। जो लोग भी यहाँ पर टिकट लेके नहीं चढ़ते हैं ट्रेन में, तो उन सभी के साथ यहाँ पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, 10,000 रुपए तक का चालान या फिर 1 दिन की जेल भी हो सकती है। साथ ही दूसरे रूल की बात करते चलें तो अगर आप सभी ट्रेन में रात में सफर करते हैं और अपना मोबाइल फोन ट्रेन में चार्ज कर लेते हैं या चार्ज करते हैं और फोन गायब हो गया, तो इसकी रेलवे की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। और तीसरी खुशखबरी की बात इंडियन रेलवे की तरफ से ये आ रही है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी उम्र है, जिनकी भी 45 वर्ष से अधिक उम्र है, तो उन सभी को भारत सरकार की तरफ से रेलवे में फ्री यात्रा कराई जाएगी तीर्थ धाम की। तो कब से होगा आप सबको संपूर्ण अपडेट बताएंगे। इसी के साथ ही आप सबको बताते चलें कि फ्री राशन योजना में काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों जी हाँ, आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया 1 जनवरी के बाद आप सभी को कोटेदार के घर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे लगा सकते हैं अंगूठा। दोस्तों जी हां, आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से फ्री राशन पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आप घर बैठे अंगूठा लगा सकते हैं और अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप सभी को अगली और बड़ी जानकारी में बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि जिन भाइयों बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आप सभी के राज्य और शहर से आने वाली कोई भी ताजा खबर आप सभी से छूटनी ना पाए। चलिए अगली और बड़ी जानकारी बताते चलते हैं। जी हाँ, अगर आप सभी भी लाइट का कनेक्शन ले रखे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आप सभी यहाँ पर गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं तो बिना बिजली की सुविधा से नहीं रहते होंगे, तो भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जितने लोगों ने लाइट का कनेक्शन लिया है और काफी लंबा टाइम हो चुका है 4 साल या 5 साल और बिजली का बिल देने में सक्षम नहीं है, तो उन लोगों को अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सभी लोगों को जो बिजली बिल है माफ किया जाने वाला है। साथ ही दिल्ली और हरियाणा की सरकार की तरफ से यहाँ तक कह दिया गया है सभी को हर महीने 250 यूनिट की फ्री बिजली भी दी जाएगी। तो आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य शहर का नाम हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। इसी के साथ ही आप सबको बताते चलें कि नए साल के अवसर पर भारत सरकार की तरफ से आम जनता को काफी बड़ी खुशखबरी की बात दी गई है। दोस्तों जी हां, आप सबको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से पीएम सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त है, एक यहाँ पर जो है 31 दिसंबर को ट्रांसफर की जाने वाली है, ठीक एक यहाँ पर जो नया साल है लगने से पहले। तो अगर आपसे हमने अपना ई-केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं करवाया है तो अपना ई-केवाईसी एक बार जरूर से कंप्लीट करवा लीजिए अपने यहाँ पर नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर या बैंक में। इसी के साथ ही आप सबको बताते चलें कि यहाँ पर सभी बेरोजगार युवाओं के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी की बात लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों जी हाँ, अगर आप सभी भी बेरोजगार हैं और खुद का काम धंधा करने की सोच रहे हैं और पैसे नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रदेश की सरकारें जो है अब सभी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 से लेकर 3000 रुपए की धनराशि देंगी, जिससे कि अपना छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय कर सके और जीवन यापन कर सकें। इसी के साथ ही आप सबको अगली और महत्वपूर्ण जानकारी बताते चलें तो करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों। जी हां, जितने भी किसान भाई यहां पर खेती बाड़ी से जुड़े कार्य करते हैं और यहां पर अच्छी जो फसलें हैं उगाते हैं, तो उन सभी को भारत सरकार की तरफ से अब खाद्य सब्सिडी योजना के तहत हर महीने ट्रांसफर करेगी भारत सरकार पूरे 3500 रुपए तक की धनराशि। दोस्तों तो आप सभी को एक खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, साथ ही अपने राज्य और शहर का नाम बताइए, साथ ही अपना नाम जरूर से बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता लग सके कि इस योजनाओं का फायदा आप कौन कौन से राज्यों से उठा रहे हैं। और साथ ही वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर लीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इसी के साथ ही आइए जान लेते हैं देश में कुछ नए ट्रैफिक के रूल लागू हुए हैं। दोस्तों जी हाँ, आप सबको बता दें कि 1 जनवरी से नए ट्रैफिक के रूल लागू कर दिए गए पूरे देश में। कहा गया है कि अब नहीं होंगे नेशनल हाईवे पे टोल प्लाजा, डिजिटलीकरण के तहत वसूली की जाएगी पैसों की। तो कैसे की जाएगी आप डेट बताएंगे। साथ ही कहा गया है कि अगर आप सभी नाबालिग बच्चों को कार या बाइक देते हैं जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके हाथों अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो भारत सरकार को आप सभी को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है या उनके माता पिता को जेल हो सकती है। भारत सरकार की तरफ से सख्त कानून लागू कर दिया गया है। तो आप सबको यह कानून कैसा लगा जरूर बताइए। और चलिए आइए जान लेते कुछ मौसम की रुख भरी खबर। दोस्तों जी हाँ, आप सबको
बताना चाहेंगे कि मौसम ने एक बार फिर से अपने करवट बदल दी है। भारत के इन 6 हिस्सों में काफी कड़ाके की ठंड होने के कारण भारत के इन 8 राज्यों में स्कूलें बंद कर दिए गए दोस्तों। तो कौन कौन से राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं अपडेट बताते चलेंगे। साथ ही 2 राज्यों में तो ट्रेन 385 ट्रेनों को पूर्ण रूप से ठंडी के कारण स्थगित किया गया है, क्योंकि उन राज्यों में इतना अधिक कोहरा पड़ रहा है जिसके चलते यहाँ पर आप सभी यात्रा जो है बाधित कर रहे हैं। इसी के साथ ही आइए जान लेते हैं सोना चांदी के भाव के बारे में दोस्तों। जी हाँ, जितने भी ग्राहक सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप सभी के लिए काफी अच्छी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि शादियों के सीजन में अक्सर आप सभी सोना चांदी खरीदते होंगे तो दाम काफी बड़े रहते होंगे। लेकिन एक बार फिर से सरफरा मार्केट खुलते ही सोने और चांदी के दाम फिर से नीचे आ चुके हैं, क्योंकि सोने के दाम में सीधे 3100 रुपए का इजाफा हुआ है, वही चांदी के दाम अभी भी 70,000 रुपए पार चल रहे हैं। इसी के साथ ही आइए चलिए और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करते चलते हैं दोस्तों। तो आप सबको बताना चाहेंगे कि अगर आप सभी भी गांव में रहने वाले लोगों में ऐसे आते हैं मध्यम परिवार से या निचले वर्ग के परिवार से, और आप सभी के पास रहने के लिए कोई भी पक्का मकान नहीं है, यानी मजबूत मकान नहीं है, झोपड़ी बग्गी में रहते हैं, तो आप सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी की बात लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। जी हां, आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से यहां पर जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है दोस्तों, जिसके अंतर्गत सभी यहां पर करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे ट्रांसफर किए जाएंगे 3,88,000 रुपए की धनराशि। तो कैसे आवेदन करना है आप सबको संपूर्ण अपडेट बताएंगे। आप सभी के पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पे जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इसी के साथ ही आप सबको अगली और बड़ी जानकारी बताते चलें कि भारत में आज रात 12 बजे से बंद हो जाएंगी पूरे 8 चीजें लागू होंगे 16 नए नियम। तो कौन से नए नियम 16 लागू होने वाले 8 चीजें कौन सी बंद होंगी, इसकी भी आप सबको संपूर्ण ऑथेंटिक अपडेट कुछ ही मिनट में आप सभी के फोन पर होने वाली है। तो वीडियो को दबा के लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ ही आप सबको बताते चलिए कि हरियाणा की सरकार की तरफ से और राजस्थान की सरकार की तरफ से महिलाओं को बस की जो फ्री सेवा है उसको प्रदान किया गया है, यानी कि जो महिलाएं हैं वहां पर बिना टिकट लिए बसों में फ्री यात्रा कर सकती हैं। अभी तक इन 2 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है, और साथ ही महिलाओं के लिए एक और बड़ी योजना की शुरुआत कर दी गई दोस्तों। जी हां, जिसका नाम फ्री सिलाई मशीन योजना है, जिसकी शुरुआत अभी तक भारत के 18 राज्यों से हो चुकी है, और जिसके अंतर्गत अगर आप सभी के घर में भी माता महिलाएं हैं तो आप सभी इस योजना में जो है आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, कौन से फार्म भरने हैं, आप सबको संपूर्ण अपडेट बताएंगे, जिसके अंतर्गत आप सबको एक फ्री सिलाई मशीन मिल सके, और साथ ही यहाँ पर 35 रुपए तक की धनराशि मिलेगी, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। इसी के साथ ही आप सबको अगली और बड़ी जानकारी बताते चलें तो अगर आप सभी के घर में बहन बेटियां हैं और शादी कराने की सोच रहे हैं, और अगर आप सभी के पास पैसे की कमी पड़ रही है, तंगी है, तो आप सभी भारत सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भारत सरकार की तरफ से ब्याज मुक्त लोन ले सकते हैं। जी हां, जिसके अंतर्गत आप सबको एक पैसे का भी ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा, और आप सबको 1,51,000 से लेकर 5,51,000 रुपए तक का आसानी से लोन भी मिल जाएगा। तो आप सबको भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम किस तरह लगी, कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बताइए। इसी के साथ ही आइए जान लेते हैं देश में ईंधन की कीमतों को लेकर दाम काफ़ी घट बढ़ रहे हैं दोस्तों। जी हां, पेट्रोल डीजल यहां पर काफ़ी आसमान छू रहे थे कीमतों को, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान थी। और आप सबको बताना चाहेंगे कि नए साल लगते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से कहा गया कि पेट्रोल के दाम में 8.46 रुपये तक का इजाफा होने वाला है, वहीं डीजल के दाम में भी 11 रुपये तक की गिरावट हो सकती है। तो खबर कितनी सच्ची और कितनी पक्की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलिए अगली और बड़ी जानकारी बताते चलें दोस्तों। तो भारत सरकार की तरफ से बैंकों को लेकर काफी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है दोस्तों। जी हां, आप सबको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर से पैसे निकालने और जमा करने का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है पूरी तरीके से हैंग कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो कौन से नए रूल लागू हैं बैंकों में पैसे निकालने और जमा करने के, इसकी भी आप सबको प्रोसेसिंग अपडेट जो है पूर्ण रूप से हम बताने वाले हैं। इसी के साथ ही आप सबको अगली और बड़ी जानकारी बताते चलें तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सोलर योजना की सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, जिसके अंतर्गत सभी गांवों में यहाँ पर एक सोलर पैनल सभी जो गांव के लोग हैं उनको दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। जिन गांवों में भी लाइट की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है, भारत सरकार इसका जो ख्याल है वो रख रही है। इसी के साथ ही आप सबको अगली और बड़ी जानकारी बताते चलें तो देश में एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। जी हां, आप सबको बता दें कि सीएनजी के दाम में 11 रुपये और वहीं पीएनजी के दाम में 8 रुपये तक का इजाफा देखने को मिल चुका है। इसी के साथ ही आप सबको अगली और बड़ी जानकारी बताते चलें तो भारत सरकार की तरफ से अब इस स्कीम के तहत सभी जिनकी भी उम्र 45 वर्ष से अधिक है तो उन सभी को हर महीने अब 1800 रुपये तक की धनराशि का मुआवजा दिया जाने वाला है। तो कैसे आप सभी धनराशि का फायदा उठाएंगे, इसकी भी आप सबको संपूर्ण अपडेट बताएंगे। साथ ही आप सबको बता दें कि देश में एक बार फिर से जीएसटी दरें काफी बढ़ गई। जी हां, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अब पुरानी चीजों पर भी 18% की जीएसटी लगने वाली। तो देश में क्या सही रूल लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये रूल्स जो पूरे देश में लग रहे हैं जीएसटी को लेकर सही लग रहे हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक आप जरूर करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए, ताकि हमारी ओर से आने वाली कोई भी ऑथेंटिक अपडेट छूटने ना पाए। साथ ही आप किस राज्य, शहर, जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे थे, अपने राज्य, शहर का नाम बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए, ताकि वो भी इन योजनाओं का फायदा ले सकें। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।